सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है बुक लिस्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल है और इसके कारण ना बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या पढ़ें। सो आज वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ना बुक लिस्ट के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आए हैं। सो सबसे पहले हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलता है यूपीएससी के रिगार्डिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्री के लिए है ना कोर सब्जेक्ट देख लेते हैं, जो कि है जीप। मतलब क्या है ये? जी का मतलब ज्योग्राफी, ई का मतलब इन्वायरमेंट, ई का मतलब इकोनॉमी, पी का मतलब पॉलिटी। अगर आपके ये चार कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं ना, स्ट्रॉन्ग है, तो रिगार्डिंग इनसे ना 50+ क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर प्री में। और अगर इनसे ये 50 ठीक हो गए ना, तो मतलब आपका प्री तो निकल ही जाएगा। और चारों के साथ एक और ऐड कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इन पांचों सब्जेक्ट पर पकड़ है ना, ये अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका परी आराम से निकल जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ना ये सब्जेक्ट है ना मिलके अगर मॉडर्न हिस्ट्री को ऐड कर ले, तो 60+ क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। और 60+ क्वेश्चन आने का मतलब है 120 मार्क्स। तो मतलब आपका परी तो ईजिली निकल जाएगा, बहुत ईजिली। सो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। पॉलिटी के लिए है ना लक्ष्मीकांत, भाई इससे बेस्ट है ना कोई भी बुक नहीं है मार्केट में। लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत से बेस्ट है ना कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो आपको ना यूपीएससी के लिए। क्योंकि है ना लक्ष्मीकांत से एवरी ईयर 12 से 15 ना एवरेज क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। 12 से 15 ना आराम से मिल जाएंगे आपको यूपीएससी प्री में। और है ना क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, अगर आपने है ना लक्ष्मीकांत भी कर ली ना, वो भी इनफ है पॉलिटी के लिए, परी के लिए तो। सो ये परी के लिए थी। और अगला है जियोग्राफी। भाई जियोग्राफी भी है ना कोर सब्जेक्ट है, और जियोग्राफी से इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। जियोग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है भाई। और इससे भी है ना परी में 12 से 15 क्वेश्चन तो आते हैं एवरेज, एवरी ईयर आते हैं ये। आप ना पिछले कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, मैं ना आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, वहाँ से देख लेना। तो ये है क्लास 11th की, और ये है क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। भाई ऑप्शनल में भी हम पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शनल में भी इम्पोर्टेंट है भाई इस ज्योग्राफी का तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और ये है इंडियन ज्योग्राफी। और ये चारों करने के बाद आपको जीसी लोंग जीसी लोंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई इसके लिए, जियोग्राफी के लिए। लेकिन ना अगर आपको प्री क्लियर करना है ना, तो प्री के लिए तो ये एनसीईआरटी इनफ है। क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें प्री में। जो जियोग्राफी के लिए तो स्पेशल है ना, आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी और कौन सी एनसीईआरटी? स्पेशली स्पेशली क्लास 11th की भाई, क्लास 11th। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से ना एवरी ईयर क्लास 11th की से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं प्री में। सो अगला कोर्स सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंट। देखो भाई इन्वायरमेंट है ना, इसके लिए बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे शंकर आईएएस। बट शंकर आईएएस ना बहुत बल्कि किताब है, और उससे है ना कवर करना तो मतलब उसको पढ़ना ही इतना मुश्किल है कि वो बहुत बल्कि कवर ही नहीं हो पाती। सो उसका अल्टरनेटिव है ना पीएमएफआईएएस की ये किताब है भाई। पीएमएफआईएएस की बहुत अच्छी किताब है भाई, बिल्कुल। जो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा आपको, सिंपल लेमैन लैंग्वेज कंटेंट, और है ना इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा। क्योंकि है ना अगर आप खुद से ही पढ़ोगे ना, तो इन्वायरमेंट के लिए ये इससे ज़्यादा बुक कोई भी बेस्ट नहीं है। क्योंकि है ना इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमको दिया हुआ है, और आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है। सो अगली है इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी इकोनॉमी में ना तो एक बार तो है ना 22 भी क्वेश्चन आ गए थे इकोनॉमी से। सो इकोनॉमी के लिए ना क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी सी क्लास 11th की एनसीईआरटी।
और है ना क्लास 12 की जो दो एनसीईआरटी है ना, एक मैक्रो और एक माइक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो, पढ़नी तो हमको दोनों भाई। आजकल है ना ज्यादातर ना माइक्रो से आ रहा है, मैक्रो पे इतना ध्यान नहीं दे रही यूपीएससी। मैक्रो में ज्यादा जा रहा है सीडीएस की तरफ से, यूपीएससी सीडीएस में ज्यादा इन चीजों में ज्यादा आ रही है मैक्रो। सो 11 इकोनॉमी के लिए क्लास 11 की ये एनसीईआरटी और संजीव वर्मा। अब यही पे भी वो है कि इकोनॉमी के लिए ना आपको कई पर्सन है ना रमेश सिंह एडवाइस करेंगे। रमेश सिंह, ये रमेश सिंह भाई, इसका भी वही है भाई, बहुत बल्कि किताब है ये। और संजीव वर्मा में है ना हमको आराम से बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मिल जाएगा कंटेंट। और ये नहीं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं संजीव वर्मा से, भाई बहुत क्वेश्चन मिलते हैं संजीव वर्मा से। जैसे मैंने ना संजीव वर्मा ही की थी, और मेरे प्री में है ना इकोनॉमी के नुमा लो कि अराउंड 1-2% ही गलत हुआ था, क्योंकि संजीव वर्मा से है ना बहुत पर्सन मिल गए थे। और संजीव वर्मा से है ना आप इजीली कवर कर लोगे, खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो सेल्फ स्टडी से भी कवर हो जाएगा भाई। संजीव वर्मा तो इतनी ईजी है, संजीव वर्मा और पीएमएमआईएस ये दोनों ना बहुत ईजी लेमैन लैंग्वेज में है, आप आराम से समझ लोगे इनको। सो अगला है भाई मॉडर्न हिस्ट्री। अब वही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोग आपको स्पेक्ट्रम बताएंगे, स्पेक्ट्रम, लेकिन ना स्पेक्ट्रम बहुत बल्कि है भाई। और ना वही बात है भाई, हमें कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना, हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। तो बल्कि ये आपको कवर भी नहीं होगी इजीली। सो इससे अच्छा है ना आप पहले तो यो मॉडर्न हिस्ट्री कर लो बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा सर की बहुत अच्छी है भाई ये एनसीईआरटी की, मॉडर्न इंडिया क्लास 12 की। और अगर है ना आपको स्पेक्ट्रम के नोट मिल जाए ना, स्पेक्ट्रम के नोट्स नोट्स मिल जाए तो वो बेस्ट है। और अगर आपको नहीं मिले तो आप वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर सभी जिसके भी कहोगे ना उसी चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा भाई मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में तो आपको मैं नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिस भी सब्जेक्ट के कहोगे। ये नहीं कि हिस्ट्री के लिए नहीं, जो सा भी सब्जेक्ट, जैसे इसके पॉलिटी के भी, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के नोट्स, लक्ष्मीकांत के जो शॉर्ट नोट्स है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम आईडी पर। मिडिवल इंडिया भाई इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और वो भी आए या ना आए। अगर आपको पढ़ना ही ना तो सतीश चंदा सर की एनसीईआरटी है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, इसको कर लेना, इससे इजीली कवर हो जाएगा। अगला भाई एंशिएंट इंडिया, इसके लिए RS शर्मा, राम शरण शर्मा की ये किताब ना भाई बहुत अच्छी किताब है, और इसको ना आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं भाई फ्री में, और इससे भाई आपके इजीली कवर हो जाएंगे, इजीली कवर हो जाएंगे इससे। सो अगली आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो ये क्लास 11 की फाइन आर्ट है ना, क्लास 11 फाइन आर्ट, इससे अच्छी कोई किताब है नहीं। वैसे है ना अब तो जो यूपीएससी है ना वो जो करंट से रिलेटेड टॉपिक पूछने लग गया। आप अगर करंट रिलेटेड टॉपिक, अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, जैसे 2021, 22, 23, इसमें है ना करंट का बहुत ज़्यादा रोल हो गया आर्ट एंड कल्चर में। पहले है ना आर्ट एंड कल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर इससे है ना डायरेक्ट सवाल आता था यूपीएससी परी में। लेकिन है ना अब यूपीएससी डायरेक्ट फोकस कर रही है भाई करंट से। सो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर वो कवर करना है ना तो आप इस 11th क्लास के एनसीईआरटी से कर लेना। सो अगला भाई साइंस एंड टेक, इट इज कोर फ्रॉम, डायरेक्ट सीधी आती है भाई अपनी करंट अफेयर से, डायरेक्ट करंट। और है ना साइंस एंड टेक के लिए आपको कोई स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे विजन की पीटी 365 आती है ना, आप इसको कर लिए, इसको पढ़ के चलिए जाना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे भाई परी के विजन की पीटी 365 से। क्योंकि है ना साइंस एंड टेक में यूपीएससी ना जो जैसे अब परी में, जैसे अब न्यूज में है ना जो भी आर्टिकल न्यूज में है, जैसे कोई भी मिसाइल न्यूज में हो गई, उसको डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन पूछेगा, और वो ना हमारे इजी सोल्व हो जाएंगे विजन आईएएस की पीटी 365 से। तो साइंस एंड टेक के लिए इससे बेस्ट कोई नहीं है भाई। अगला भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहाँ से करें। कुछ लोग हिंदू को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस को। सो इन दोनों में से ना कोई सा एक कर लो भाई,
कोई एक कर लो, चाहे तो आप हिंदू कर लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस कर लो, दोनों मत करो। इंडियन एक्सप्रेस जैसे आप हिंदू कर रहे हो, हिंदू प्लस में एक मंथली मैगजीन मंथली मैगजीन ना कोई सी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, कोई सी की भी, जैसे विजन की भी आती है, ओनली आईएएस की भी आती है, पीडब्ल्यू की, कोई सी की भी कर लो भाई। और है ना, बाय द वे हिंदू के है ना लेक्चर मिलते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको हिंदू के लेक्चर करने हैं ना हमारे चैनल पर, तो 6:30 PM पे डेली मैं ना हिंदू के लेक्चर अपलोड करता हूँ। अगर आपको करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और वरना कहीं से भी कर लो भाई, बहुत सारे चैनल आप वहाँ से कर सकते हो। एक मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की, जैसे विजन आईएएस की, विजन आईएएस को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप, मेरा मानना तो यही से कर लो आप विजन आईएएस की। सो यही थी आज के प्लेलिस्ट। और अगर आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए ना, नोट्स चाहिए हो, शॉर्ट्स नोट्स, जैसे लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट चाहिए हो, स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट चाहिए हो, तो आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका है ना मैंने स्कैनर दे दिया है, सो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आप है ना आराम से अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए ना जी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, तो आप इजीली है ना 50+ क्वेश्चन आएंगे इनसे, और इजीली प्री क्लियर कर दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक भाई। सो थैंक यू एवरीवन। सो ये था आज का टॉपिक। और अगर आपको ये चाहिए ना इनके शॉर्ट नोट और ये चीज़, सो दिस इज स्कैनर, यहाँ पे आप स्कैन कर लीजिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।